बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर मलिक महबूब साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का एहसान है। आप बताएं कैसे हैं। सर अल्लाह का बड़ा करम। आप कह रहे थे कि 14 अगस्त PTI के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगले आने वाले 2 जो वीक हैं, इमरान खान साहब को 5 अगस्त की गिरफ्तारी पे 1 साल कंप्लीट होने वाला है। PTI ने एहतजाज का ऐलान किया है और पूरे मुल्क में उन्होंने कहा हम जलसे जुलूस भी करेंगे और डी चौक में धरना भी दे सकते हैं। क्या वाकई PTI जलसे जुलूस एहतजाज कर सकती है? क्योंकि पहले जितने भी जलसे जुलूस किए हैं, क़यादत ने बाद में उससे पीछे हट गई और कोई जलसा जुलूस नहीं किया। अब क्या वाकई कर पाएगी? अच्छा शहजाद भाई, इस बात पे आता हूँ। मैं पहले थोड़ा सा, मेरे एक दो व्यूअर हैं अमेरिका से, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप हमेशा ही पाकिस्तान के बारे में बताते हैं, अमेरिका के बारे में नहीं बताते हैं। तो मैं आपके सवाल की तरफ भी आता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा भी अमेरिका के बारे में बताऊँगा। अमेरिका में जो आने वाला महीना है अगस्त का, ये काफ़ी जो है कुदरती आफत से घिरा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इधर साइक्लोन स्टॉर्म और जो वो है आपका इसको बोलते हैं कि जो साइक्लोन का जो है ज़्यादातर मुझे लगता है कि ये जो है पूरे अमेरिका को डिस्टर्ब करने वाला है। और एक जो मरकरी की ट्रांजिट होने वाली है 5 अगस्त से, ये एक ऐसी ट्रांजिट होगी जिसमें जो मरकरी है वो अपने पिछले साइन में ट्रांजिट कर जाएगा रेट्रो होते हुए। तो ये रेट्रो ट्रांजिट करेगा, मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड हो रहा है, जिसकी वजह से वो ट्रांजिट करता हुआ अपने पिछले घर में चला जाएगा। ये कुछ अच्छी इंडिकेशन नहीं है अमेरिका के हिसाब से भी और ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो कुछ ऐसे हालात हो सकते हैं कि मेडिकल इश्यूज, जिसमें आपका कोरोना टाइप रिलेटेड वायरस वापस से आने का डर है और कोई नए अमराज भी आ सकते हैं। तो अमेरिका इटसेल्फ इट्स इन द क्राइसिस राइट नाउ। तो मुझे ऐसा लगता है कि थंडरस्टॉर्म, साइक्लोन और अर्थक्वेक, ये चीज़ें जो हैं अमेरिका को हिट कर सकती हैं। तो अगस्त इज़ नॉट गुड मंथ फॉर ऑल ओवर द वर्ल्ड, लेकिन अमेरिका के लिए स्पेसिफिकली ये है। तो जब भी मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड होता है तो दो चार चीज़ें नॉर्मली होती हैं पूरी दुनिया में। स्टॉक मार्केट में सबसे पहले एक आप बोल सकते हैं करेक्शन आती है, या स्टॉक मार्केट डाउनफॉल होती है, ये नंबर वन। नंबर टू ये होता है कि आपकी कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम होता है। उसमें एक मिसाल बोलते हैं कि बोलते क्या है, समझाए मतलब जो समझता है वो कुछ और समझता है। तो कम्युनिकेशन बहुत मेजर डिफरेंस होता है। इस टाइम पे बेहतर है अगस्त में कोई भी अच्छे, अगर आप करने जा रहे हैं कोई भी जैसे शादी ब्याह वाला, वैसे तो नहीं होती लेकिन अमेरिका में कुछ पॉसिबल है। तो इस टाइम पे ऐसी कोई अच्छे बोलते हैं कि अच्छे आपके घर में कुछ तकरीबात होती हैं, वो नहीं मतलब बनाई जाती, वो अच्छा नहीं रहता उनके लिए। तो ये कुछ चीज़ें थी। अमेरिका में आने वाला टाइम पॉलिटिकल बहुत डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे। आने वाला टाइम में स्टॉक भी बहुत क्रैश हो सकते हैं। आने वाले टाइम में स्पेशली जिन्होंने इमिग्रेशन अप्लाई किया हुआ उनके लिए भी अच्छा नहीं है। तो होपफुली ये मेरी थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको अमेरिका के बारे में बता दिया। अब आपते हैं आपके सवाल की तरफ, जो आपने मुझे पूछा था कि पाकिस्तान में 5 अगस्त को ये धरना दे रहे हैं। तो आई बिलीव एंड आई होप कि ये धरना होगा, क्योंकि जैसे मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि जुलाई के एंड से लेके अगस्त के 14 अगस्त तक स्पेशली मुझे कुछ ऐसे हालात दिख रहे हैं जिसमें डिस्टरबेंस होगी और गवर्नमेंट को बहुत बड़ा धचका लग सकता है। और कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट आपको दिखे कि ये चली गई, लेकिन अभी भी मैं जैसे बोल चुका हूँ मार्च 2025 तक मुझे तो कोई चेंजेस नहीं दिखते। इन हाउस चेंजेस होंगे, वो भी मार्च में होंगे। तो ये धरना डेफिनेटली होगा। और अगर आपको याद होगा तो मैं पिछले हफ्ते के आखिर में आपको बोला था कि एक सैटर्न के ऊपर एक ग्रहण आ रहा है मून का। तो आपने सुना होगा कि लूनर इक्लिप्स होता है, सोलर इक्लिप्स होता है, लेकिन सैटर्न के ऊपर मून का इक्लिप्स हुआ है विच इज़ नॉट गुड। उस टाइम पे मेरे ख्याल से एक धरना स्टार्ट हुआ था पाकिस्तान में। और ये धरना डेफिनेटली जो बोला जा रहा है कि ये काफ़ी लंबा चल सकता है, तो पॉसिबिलिटी है कि ये धरना वाकई काफ़ी लंबे वक्त तक चल सकता है। और इसमें मज़ीद जो पार्टीज़ हैं उनकी शमूलियत हो सकती है और इसको एक्सपेंड कर सकते हैं।
सर आप कह रहे हैं कि मतलब 5 अगस्त को पीटीआई वाले धरना भी दे सकते हैं, जलसे जुलूस भी कर सकते हैं, या जमात इस्लामी का धरना ही लंबा हो जाएगा? मुझे मुझे जो ऐसा लगता है कि शायद जमात इस्लामी का धरना ही एक्सपेंड होगा, ये उनके साथ शराकत में आ जाएंगे या कुछ ऐसा है। रीज़न ये है कि दे नीड अ सपोर्ट। पीटीआई ने जितना यू टर्न मार रहे हैं, तो अब लोगों को वो बोलते हैं ना, शेर आया, तो शेर वाला भी ज़रा उनको भी, अब लोगों को भी थोड़ा आई नीड दे नीड कंफर्मेशन कि ऐसा नहीं है कि बस उन्होंने कॉल दी है और अब आवाम आ जाएगी। अब ज़रा मुश्किल है इनके लिए भी, तो डेफिनेटली इनको सपोर्ट चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी के साथ ये लोग मर्ज होंगे। डेफिनेटली दे विल चेंज देयर रूट्स, मतलब शायद स्टार्ट कहीं और से करें, लेकिन ये मर्ज होंगे। क्योंकि मैंने आपको ये बोला था कि अवामी समंदर दिख रहा है, तो अवामी समंदर आई डोंट थिंक सो कि सिर्फ पीटीआई का होगा। इसमें काफ़ी लोग, काफ़ी जमातें ज्वाइन हो जाएंगी या मर्ज होके फिर एक बड़ा समंदर बनेगा। मैं दूसरी तरफ बात करूं, मुस्लिम लीग नून के बहुत से रहनुमाओं के बयान ऐसे आ रहे हैं, कुछ कुछ को जेलें नजर आ रही हैं, कुछ कह रहे हैं कि हमारी हुकूमत गिरानी है तो गिरा दे। समझ नून लीग को नहीं आ रही, वो समझ रहे हैं कि पता नहीं पीटीआई की कहीं ढील हो गई है। अगर ढील हो जाती तो जिस तरह पीटीआई के लोगों को सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को उठाया जा रहा है, मतलब डिजिटल दहशतगर्द करार दिया जा रहा है, तो वो ना होता। मामला कुछ हालात गड़बड़ है, हुकूमत खुद घबराई हुई है, हुकूमत को कुछ नहीं पता चल रहा है कि हमारे साथ क्या होने वाला है। शहजाद भाई, बात मैंने आपको पहले भी बताई थी कि जब चीज़ें मनने शुरू हो जाती हैं तो ये बोलते हैं डील हो गई है। जब अगेंस्ट जाती है तो बोलते हैं जी हमारे साथ गद्दारी हो गई है। तो ये तो सब प्लानिटरी पोजीशन से मैं बता रहा हूँ ना, मुझे तो नहीं पता डील हुई है नहीं हुई है, लेकिन इतना मुझे पता है कि इनके रास्ते बेहतर हो रहे हैं और ये एक बेहतर रास्ते पे जा रहे हैं। अलबत्ता जो मैंने आपको कहा था कि 14 अगस्त तक पीटीआई का टफ टाइम है। डेफिनेटली अगर उस हालात में इनके साथ कुछ होता भी है, दे विल कम आउट, लेकिन स्ट्रगल थोड़ी बढ़ जाएगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? अगर ये बैन लग जाता है या कुछ और ए बी सी डी जो भी ये कोई नई बात ले आता है, उस हालात में भी पीटीआई बैक कर जाएगी। होगा क्या कि थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगी, लेकिन जो चीज़ नज़र आ रही है, जो डेस्टिनी में दिख रहा है, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि खान साहब मुझे अगस्त में बाहर आते हुए दिख रहे हैं। हो सकता है टाइमलाइन थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ा सा मुराद ये है कि अगस्त के एंड हो जाए या सितंबर का शुरू हो जाए मैक्सिमम, लेकिन ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वो टाइमलाइन का क्या है, क्योंकि मैंने इनका चार्ट रेक्टिफाई किया हुआ मतलब इनके इवेंट्स और इनके साथ पास में जो हुआ है उसके थ्रू। तो मे बी उसमें थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, तो अगर ऊपर नीचे होगा तो फिर जाहिर है इवेंट में या उस दिन की डेट में आगे पीछे हो जाती है, इवेंट प्रिडिक्ट होने में फर्क आता है। सर जिस तरह इवेंट्स आप बात करें, इवेंट्स बनते हैं, अब बिजली के बिलों वाला इवेंट बना है, बिजली के बिल ज्यादा आए हैं, जमात इस्लामी धरना देना शुरू किया है, लोग उस पर बात करना शुरू हुए हैं। टीवी पे बहुत सी जमातें, बहुत से दूसरे लोग हैं, वो आके इस पे बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के अपने रहनुमा इस पे बात कर रहे हैं कि आईपीपी को खत्म होना चाहिए। तो क्या वाकई ये माहौल बन रहा है कि जो लोग सड़कों पे धरने पे निकलेंगे हुकूमत के खिलाफ और आईपीपी के खिलाफ? मुझे तो जून से ही दिख रहा था, मैं आपको जून से ही बोलते आ रहा था कि जुलाई अगस्त इज अ टफ टाइम पीरियड। तो ये आपको सामने ही है, जुलाई में वो बहाना बनता है। जब ऐसी चीजें होती हैं ना, इनके पीछे एक लॉजिक होती है या इनके पीछे एक बोलते हैं ना स्टार्टर होता है। तो स्टार्टर हुकूमत ने दे दिया, गाड़ी स्टार्ट हो गई, अब ये गाड़ी चलती रहेगी। तो हम लोग ये चीजें देख रहे होते हैं कि ये गाड़ी ने कौन सा रूट अपनाना है या ये गाड़ी किस रूट पे जा सकती है। तो मैं आपको रूट बता रहा था कि मुझे ऐसी चीजें लग रही हैं कि अवामी समंदर होगा और अदालतें बहुत स्ट्रांग होंगी। तो आपने ये सब चीजें देखी हैं कि अदालतें स्ट्रांग हुई हैं एक टाइम पे, अवामी समंदर आया है सामने। तो डेफिनेटली आने वाला जो अगस्त है, इट्स नॉट अ गुड मंथ। क्योंकि इसमें एक और बाद में मैं बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजिकली तो प्लानिटरी ट्रांजिट मैंने आपको बता दी। एक तो सन ट्रांजिट होगा अगस्त में, सन तो होगा 16 अगस्त को। लेकिन मर्क्यूरी ने होना है ट्रांजिट, फिर वीनस होने वाला है आई थिंक 31 को। 31 जुलाई को वीनस ट्रांजिट कर रहा है, तो ये काफ़ी मूवमेंट होने वाली है इस मंथ में। अब न्यूमरोलॉजिकली ये नंबर बनता है 8, तो ये साल भी 8 का है, नंबर भी 8 है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा मेजर टर्न अराउंड आने वाला है इस मंथ के अंदर। तो ये काफ़ी सख्त महीना होगा अगस्त का। तो लेट्स सी क्या होता है।
सर एंड पे थोड़ी सी बात हम थोड़ी साइंस की कर लें। 3 बुर्ज माने हमने 6 कर लिए, अगले 3 बुर्ज जिनके पत्थर जिनके लिए अच्छे हैं, कौन से पत्थर वो पहन सकते हैं, तो उन पे अगर आप बताएं तो अगले 3 बुर्ज। जी, तो नंबर 7 में होता है लिब्रा। जो लिब्रा होता है उसका जो लॉर्ड है वो वीनस है। अगेन इसमें ओपल यूज किया जाता है नॉर्मली, लेकिन इसमें डायमंड भी यूज हो सकता है। सो डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ योर असेंडेंट, मतलब आपका असेंडेंट कैसा है, उसका लॉर्ड कैसा है, उसके हिसाब से हम फिर स्टोन आपको प्रिस्क्राइब करते हैं। तो लिब्रा के लिए 2 स्टोन हैं, एक ओपल है और एक डायमंड है। इन दोनों में से जो भी आपको सही लगे आप वो यूज कर सकते हैं। नंबर 8 होता है मार्स का। नंबर 8 स्कॉर्पियो होता है। स्कॉर्पियो का लॉर्ड होता है मार्स। तो मार्स जो होता है, रेड कोरल इसको यूज करते हैं इसके लिए। कोरल यूज कर सकते हैं रेड वाला। तो मार्स ऑलरेडी फायरी प्लैनेट होता है, लेकिन जिनका मार्स वीक होता है, जिनको जरूरत होती है, वो ही ये पत्थर पहने, वरना मार्स के अंदर बहुत एनर्जी होती है। तो आई डोंट थिंक सो कि वैसे स्कॉर्पियो को इनको यूज करनी चाहिए। लेकिन अगर उनका असेंडेंट वीक है तो फिर वो रेड कॉर्नर यूज कर सकते हैं। नंबर 9 होता है सेक्रेटेरियस। सेक्रेटेरियस का जो लॉर्ड है वो है जुपिटर। जुपिटर के लिए आप येलो सफायर यूज करें। लेकिन एक बात बता दूं, येलो सफायर बहुत स्ट्रॉन्ग स्टोन है। तो अगेन मैं आपसे वापस यही बोल रहा हूँ कि इन स्टोन्स को यूज करने, कोई भी स्टोन यूज करने से पहले एक दफा जरूर किसी से मालूमात लें, क्योंकि ये स्टोन जो है ज्यादातर आपको डिसएडवांटेज देते हैं अगर ये गलत टाइमिंग या गलत आप स्टोन प्रिस्क्राइब किए बगैर पहन लें। तो ये आपके 3 हो गए। सर थैंक यू सो मच। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिए। जी, मैसेज यही है कि दरख्त लगाएं, जैसे आपकी हर वीडियो में आता है। डेफिनेटली दरख्त लगाने के 2-3 फ़वाइद हैं। एक तो ये है कि आप जब प्लांटिंग कर रहे होते हैं तो आपकी जो इससे एक प्लैनेट रिलेट करता है, केतु। तो अगर आप प्लांटिंग करेंगे ना तो आपकी हिडन प्रॉब्लम्स ज़रूर कम हो जाएंगे, जो आपको नहीं पता कहाँ से आ रही है। तो दरख्त लगाने के वाकई फ़ायदे हैं। एक तो आपको बाद में भी इसके फ़वाइद मिलते हैं, ऑक्सीजन वगैरह जो भी है। और इसके अलावा ये एस्ट्रोलॉजिकली ये होता है कि आप इसकी जब प्लांटिंग करते हैं तो आपको जो हिडन प्रॉब्लम्स हैं आपके वो खत्म हो जाता है। सर थैंक यू सो मच। मुझे और मलिक महबूब साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।